टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। कहते हैं नसीब ईश्वर की देन है। यही कारण है कि पीएम के हमशक्ल का चेहरा भले ही उनसे मिलता हो, पर नसीब वैसा कहाँ। ये शख्स त्रिवेणीगंज के महेशुआ गांव के बच्चा शर्मा का है, जिसमें जब से देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो इनका हर रोज का एक ही काम है कि किस तरह पीएम के सपने को साकार किया जाए। खेती बाड़ी कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले बच्चा शर्मा सुबह से शाम तक लोगों के बीच पीएम के विचार, पीएम की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बच्चा शर्मा ने कहा कि जब तक जिंदगी है तब तक वो नरेंद्र मोदी के विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा किए गए लॉकडाउन एक अप्रत्याशित फैसला है। इसी कारण आज भारत में संक्रमण की संख्या घटी हुई है। इतना ही नहीं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता। साथ ही लोगों से उन्होंने अपील किया कि लोग मास्क पहने व सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और साफ सफाई रखें, तभी कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल सकती है। मिलता है मोदी जी से तो क्या कुछ एहसास हो रहा है? मोदी जी से सर शकल तो हमरा मिलता है, लेकिन मेरा नसीब कहाँ कि हम मोदी जी बन पाए। लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि अगर शकल ही अगर हमरा मिल गए तो हम बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि इस देश में आज 1,30,00,000 जनता यहाँ पे हैं, लेकिन उस बीच में अगर हमारा शकल अगर मोदी जी से मिल रहे हैं तो हमको इससे बहुत उपहार और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी जी की हर कामना पर हम खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं। उनका कहा हुआ जो भी चीज़ वो देश के प्रति कर रहे हैं, हम उसमें पूरा अपना भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक चाहते हैं कि उनका कहा हुआ बातों को हम जन जन तक, समाज में, गांव में, मोहल्ला में, हर जगह पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि आज के डेट में हमारा पीएम आज जो कोरोना से जन जन तक आज डर से भाग रहे हैं। किसी समय में कोई बीमारी होता है तो हमने सुनते हैं जो कि फलाना को बीमार हो गए तो उनके पास जाते हैं देखने के लिए, लेकिन आज कोरोना को नाम सुनकर हम वहां से भागना शुरू करते हैं। उस बीच में आज प्रथम बार ऐसा प्रधानमंत्री देश में मिला कि जो आज कोरोना को भगाने के लिए और पूरे दुनिया में अनिचार है मोदी जी की। अगर हमारे समाज, हमारे गांव, हमारा देश, अगर भारत देश अगर सुरक्षित है, बीमारी है, लेकिन अपने वो बुद्धि से, विवेक से, जो कि आज तक वो इस बीमारी को, कोरोना को जगह पर ही रखे हैं और प्रयास वो कर रहे हैं कि जो हम दूसरे देश को भी अपना उपहार व्यक्त करें कि उस चीज़ पर वह देश चलने का प्रयास करे कि ताकि कोरोना से हम लोग बचें। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये फैसला कितना अच्छा है? लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है, समय के देखने के बाद मोदी जी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का काम किया है। उस पर हमारा कहना है कि सर जो भी कदम उठाए, आज फिर 17 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक यह बीमारी अगर अपना जगह नहीं पकड़ लेते हैं तब तक हमारा प्रधानमंत्री जो भी कुछ कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। और रह गई समाज के भी आदमी लग हम पहुंचते हैं तो समाज के भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब तक ये बीमारी से हम शांत नहीं हो जाएंगे तब तक अगर हमको लॉकडाउन में ही जीना पड़ेगा तो हम जी लेंगे। ये फैसला एकदम सही है, बिल्कुल सही है। लोगों से क्या कहेंगे? हम लोग से यही उपहार देते हैं सर कि जो आज तक जो ये कोरोना जहाँ तक है, अगर हम अपने आप को सेफ्टी बरतना शुरू कर दें तो हमें कोरोना कुछ भी नहीं करेंगे। वही है कि जो इससे पहले खाना खाते थे, हाथ कैसे भी धो लिए, लेकिन अब कुछ नियम पूर्वक हमको काम करना होगा। जैसे हम कहीं घूमते हैं तो मास्क लगाना चाहिए, उसके बाद हम घर आए हाथ हमको धोना चाहिए कम से कम साबुन से, और अच्छा से हाथ धोकर, अच्छा से बैठकर, चाहे पानी पीना है तो हाथ धोकर, गोड़ धोकर, सफाई करके उसके बाद हमको सेनी भोजन करना चाहिए। ये लेके हम चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ने से भी हम बहुत खुशी है कि जब तक ये कोरोना हमारा जगह नहीं पकड़ लेते हैं हमारे देश में, तब तक हम चाहते हैं कि जो कोरोना को भगाने के लिए हमको जो भी कुर्बानी, जो भी यानी त्याग करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं।